नमस्कार, मैं हूं आपका स्पीच कोच नितेश झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नॉलेज मंत्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, भारत के वीर सपूत जो इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं और साथ ही वो जनसत्ता दल के एक सक्रिय सदस्य हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राजकुमार पोद्दार की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस लॉकडाउन के दौरान आपको काफी समस्याएं आई होंगी, क्या समस्याएं, इस पर जरा प्रकाश डालेंगे? समस्या तो देखिए, ये महामारी है और कोई ऐसा विशेष व्यक्ति की मतलब वो नहीं है कि पर्सनल कोई बीमारी, कोई ऐसा नहीं। ये विदेशों से आए हुए बीमारी और पूरा विश्व इससे युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवासियों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। बाकी दिहाड़ी मजदूर, किसान, बहुत सारे परिस्थिति में लोगों जो परेशानी तो आई है एकदम से, जो अपने गांव को पैदल निकले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने के लिए तकलीफ़ें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा दुख आभार व्यक्त करते हैं। बाकी श्री माननीय विधायक जी पंकज सिंह जी काफ़ी मदद किए हैं नोएडा के अंदर, और हमारे श्री माननीय राजा भैया जी, वो भी अपने जहाँ तक जैसा भी हुआ काफ़ी अपने सदस्य के साथ और योद्धा से मतलब संपर्क में रहे कि भैया किसी तरह ये महामारी जो है इसको शांत किया जाए, ख़त्म किया जाए। सर, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत आशावादी हैं, तभी आप ये कह रहे हैं कि तमाम तरह की मुसीबतें आए, तब भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मुसीबतें हैं। लेकिन देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो मुसीबतें हैं, दिक्कतें आई हैं। तो ज़रा उस पर प्रकाश डालें कि वर्तमान में जो देखा जाए क्या समस्याएं हैं जो आजकल के मजदूर और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जूझ रहे हैं। बस सर, क्या बताया जाए कि समस्या तो देखिए जी, समस्या से हर तरह से होते हैं। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो बेचारे सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, फिर सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं। उन आदमियों की समस्याएं हैं। जो ऊंचे लेवल के आदमी हैं उन्हें तो कोई इसी तरह की समस्या नहीं है सर, क्योंकि उनके पास भगवान ने ऑटोमेटिक बहुत कुछ दे रखा है। समस्या तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, किसान है, उनके साथ समस्या है। तो उनकी जो साथ समस्या है सर, उसके साथ सरकार क्या कर रही है? मतलब क्या ऐसा कर रही है कि उनके साथ ये सारी समस्याएं दूर हो? सर, हम सब अपने जो माननीय हमारे सतीश चौहान जी जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे जनसत्ता दल के, वो सब हम जितने भी सदस्य हैं, लोकेश चौहान जी है कोषाध्यक्ष है, तो हम सदरपुर कमेटी अपना बहुत इस तरह से सरकार तक, माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं किसानों का, मजदूर का, किसी तरह इनको किसी तरह की कठिनाई ना हो। इससे हम थोड़ा सा मतलब उन आदमी से कहना चाहेंगे कि आप इन सबों की समस्या का समाधान करें और इस महामारी से किसी तरह छुटकारा पाए। ये मजदूर लोगों का जो पलायन हो रहा है, ये समझिए कि राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि वो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनको कैसे वापस लाया जा सकता है? सरकार क्या रणनीति अपनाए इसके लिए? देखिए, ये तो खैर इतना कुछ नहीं था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा, योगी जी ने बहुत कुछ किया मजदूरों के लिए। बहुत सारी जगह पर ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में लगा लीजिए उद्धव ठाकरे जी जो भी है मतलब मंत्री, वहाँ पे नहीं इतना वो कर पाएगा। लेकिन हमारे नोएडा यूपी जो है या दिल्ली में केजरीवाल सरकार कहा जाए, उनसे नहीं हुआ। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मतलब इन लोगों को समस्या या कठिनाई है। हर विधायक को, हर मेरे एमपी को ये कहा गया कि हमारे कोई दिहाड़ी मजदूर भूखे ना रहें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम इस चीज़ को अपनी लड़ाई से लड़ें और हम थोड़ी मेहनत करें, अपने युवाओं के साथ रहें, तो ये सब कठिनाई नहीं आती। दिहाड़ी मजदूर परिवार से मजदूर को मजबूरी हो गया कि भाई हम क्या खाएं, कहाँ से किराया दें। मकान मालिक परेशान कर रहे हैं कि हमें किराया चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी बात से ज़रूरत वो नहीं है। तो इस सब समस्या से बेचारे अपने घर की तरफ रवाना हुए, पैदल हुए, जैसे हुए, रिक्शा हुआ, साइकिल हुआ, जैसे भी हुए। तो इन पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार थोड़ी सी मतलब इसमें
सक्रेसी ये था कि हमारे योगी जी मान्य ये कह देते कि भाई नहीं ऐसा न ऐसा, जो भी नोएडा वासी है या कहीं और भी अन्य जगह पर जो किराएदारों के साथ समस्या है, उस चीज़ पे कोई थोड़ी सी बस यही भूल है कि अमल नहीं किया जाए जी। तो ये जो लॉकडाउन सर बढ़ता जा रहा है, या अब तो खैर अनलॉक हो रहा है, अनलॉक 1 हो गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, इससे आर्थिक समस्याएं इतनी देश को जूझनी पड़ रही है, तो इससे निकलने के लिए, इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या लगता है आपको ये लॉकडाउन यहाँ तक इतना ठीक था? देखिए सर, ये तो सबके साथ है। माननीय मोदी जी ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास। ये महामारी बेसिक कहीं ऐसे, आपको मैं पहले ही बताया कि ये कोई हमारा ऐसे जानकारी नहीं थी कि इस तरह का वो हो। बाकी रही बात कि लॉकडाउन करना एक समस्या बन चुके है यार। आज देखिए, जैसे हमने कुछ चीज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने सब कुछ खोले हैं, फ्री किए, तो उस आंदोलन में मतलब बीमारियों का हालात बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक को इतना समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सर, इतना कुछ बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि कुछ दिन पहले जो ठेके खुले थे, ठेके को खोल दिया गया, उससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और इस वजह से भी, ये भी वजह हो सकता है कोरोना के बढ़ने का। तो मुझे ये बताइए कि इतनी सारी चीजें, शिक्षा है या लोग जिम करते हैं, एथलेटिक्स हैं, ये सारे चीज नहीं खुल रही है पर ठेका खुल गया, इससे मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा है वो सही नहीं है? इसके अलावा और भी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, हम आपसे ये चीज़ तो हम कोई जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्थानों पर हमने ये भी देखा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है। प्रशासन हमारे वहाँ लगे हुए हैं सब तरह से, मतलब कुछ आपको ये होना चाहिए कि आप जब भी चलते हैं कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो आदमी आज के डेट में, क्या इससे ज़्यादा भी महामारी थी तब भी सोशल डिस्टेंस नहीं बना के रखना चाहते हैं, आदमी नहीं समझ में है। बाकी ठेके से और ऐसी चीज़ें मतलब मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि मतलब दारू के ठेके खोले गए तो इनसे बीमारियों का ज़्यादा वो हुआ है, ये सब ऐसा तो नहीं है। कुछ ये बताइए ना कि आप देख रहे होंगे कि कितने वीडियोस वायरल हुए, कितने सारे वीडियोस चैनल्स पे दिखाए गए जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। बहुत दूर दूर तक लाइन लगी थी। शराबियों की जो जमघट है वो आप देखने को, आपको जो हुजूम है वो देखने को मिला होगा। तो ये बिल्कुल सरकार की तरफ से ये उनके शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो भी किया गया वो कुछ सोच समझ के क्या होगा। चलिए, अब आपकी जरा कुछ पर्सनल चीज़ों पे सवाल करते हैं कि सर, आप ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। सर, आपकी और आपके परिवार की क्या कोशिश है इस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए? देखिए सर, मेरा काम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं ठेकेदार कहलाता हूँ। शायद हमारे नोएडा वासियों को सबको पता है कि मैं बहुत एक छोटे से लेवल से ऊपर आया हूँ। हल्का हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, पत्नी है। मेरा जो लॉकडाउन के अंदर रहा है, हमारे साथ 45 मजदूर थे। हम अपने बच्चे से पहले उनसे पूछते थे कि भैया आपको खाना या किसी प्रकार की दिक्कत हो, या मकान मालिक आपसे कोई किराए का या कोई परेशानी दे रहा हो तो इन सब समस्या में हमने कुछ थोड़ा बहुत जो हमसे बना, इतना बड़ा हम भी नहीं है, तो हमने राशन दिया या जैसे भी पैसे से या हर तरह से मदद किए। दूसरी बात, अपने बच्चों को घर में यही कि भैया सोशल डिस्टेंस और क्या कहते हैं, बार बार हैंड वॉश, अपना हाथ धोइए, सैनिटाइज किए, घर में आराम से रहिए, गर्म पानी यूज कीजिए, कोई ऐसी चीज़ मतलब ना करे। अगर आपको छींक आ रही है तो ऐसे नहीं छींकना है, ऐसे करना है। हर तरह जितना हमसे बना, मतलब अपने और औरों सदस्य को भी मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया इस तरह से। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, आज इस मुकाम पर हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सर, आजकल के नौजवान इस लॉकडाउन के चक्कर में या इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई ऐसी मोटिवेशनल टॉक्स आप करना चाहेंगे, उनको कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे कि कैसे वो इस लॉकडाउन को यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, आदमी कहते हैं समस्या है तो समाधान भी है। अगर हम संघर्ष करेंगे तो ज़रूर मुकाम पे पहुंचेंगे। मेहनत से बहुत सारी चीज़ें, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ,
कि जब मैं नोएडा आया था तो मैं एक मजदूर बन के आया था। मुझे ये आस भी नहीं था कि मैं ठेकेदार बनूंगा या मेरे नोएडा में मकान होंगे या मेरे बच्चे सही स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे। हमने बहुत अपने हाथ से मजदूरी की, फावड़ा चलाए, गैंती चलाए या करनी चलाई, दराती चलाए, खेतों में काम किए कि हमारा बस यही लक्ष्य था कि हमें उस मकाम पे पहुंचना है जहाँ पे आदमी आम पब्लिक की तरह बढ़िया तरीके से जी सके। तो हम ये युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि बेटे हिम्मत नहीं हारना है। अगर दुनिया में हमें भगवान ने भेजा है तो हमें लड़ना है युद्ध से। अगर हम युद्ध करेंगे तो जीत हमारी होगी। ये कोरोना महामारी से हम जरूर जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। हमारे पर्सनल आत्मविश्वास है कि जरूर जीतेंगे। लेकिन युवाओं भाई बहनों से यही कहेंगे कि इस महामारी में अपनी हिम्मत को ना हारें, अपने घर में रहें, बार बार हाथ धोएं, हर घंटे साबुन से हाथ धोएं, अपने घर में रहें, गर्म पानी पिएं। अगर आपको ज़्यादा कोई गले में खांसी या खराश कुछ ऐसा होता है तो कच्ची हल्दी दूध में डालें, उसको रात को सोते समय पिए। और सर बहुत सारी बातें आपने बता दी और युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत ना हारें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ क्या आप इससे सहमत हैं सर कि लॉकडाउन चूँकि 2 महीने का हो चुका है और अब भी जो है हम घर में रहने की बात कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इस केस में क्या हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम घर में बैठ के पढ़ाई करें या फिर कैसे हम अपने आप को इंगेज रखें? क्योंकि खाली माइंड जो है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो अपने आप को कैसे व्यस्त रखें इस लॉकडाउन? सर मेरा तो पर्सनल यही कहना है कि इस लॉकडाउन के दरमियान जो हमने सीखी हैं सबके, इस चीज़ों की आदत डालनी होगी। 1-2 साल चलना या हो सकता ज़िंदगी भर के लिए। ये चीज़ में आदत डाल लीजिए कि हमें बार बार हाथ धोना ही है, सोशल डिस्टेंस बनाना ही है, मास्क लगा के बाहर निकलना है। तो अब बात रही पढ़ाई लिखाई, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल घोषणा किया है कि ऑनलाइन जैसे भी जिस बच्चे के साथ जैसा भी है उस तरह से क्लासें होंगे। और इस चीज़ों से अगर थोड़ी सी मतलब राहत मिलती है तो फिर जैसे पहले थे ऐसे स्कूल कॉलेज सब खुलेंगे, हम आप सब दोस्त मिलेंगे। आज नमस्कार करते हैं, कल हाथ मिलाते थे, फिर ऐसा समय आएगा कि हम हाथ मिलाएंगे। लेकिन अभी हमें नमस्कार से काम चलाना है, अपने घर में खुशी से रहना है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और नमस्कार से याद आया कि समय के नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी रोकने से समंदर नहीं बनता। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है दोस्त, क्योंकि एक चीज़ से कोई सिकंदर नहीं बनता। सर मेरा एक बात मैं कहना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़। जब मैं नोएडा आया था इस सदरपुर में, हमारी कुछ आदतें ऐसी थी कि जिसको मैं समझ नहीं पाता था। तो हम एक बड़े भाई मान लीजिए या दोस्त मानिए या मेरे लिए तो भगवान है, माननीय सतीश चौहान जी, जिला पंचायत सदस्य भी रहे नोएडा और आज हमारे राजा भैया के पार्टी से जनसत्ता दल से अध्यक्ष भी है। उनकी दया है और कृपा है, मेरे सर पे उनका हाथ है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सबक ऐसा दिए हैं कि बेटा ऐसे नहीं, कुछ ज़िंदगी में ऐसा करना है, इस कर्तव्य से चलेंगे तो ऐसा हमारा खुशहाल परिवार रहेगा। बिल्कुल, उनसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। नमस्ते। कुछ नहीं। और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक आइडल पर्सन होता है। सतीश चौहान जी इनके ज़िंदगी में एक आइडल पर्सन रहे हैं। सर जाते जाते आप हमारे इस चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, द नॉलेज मंत्र? देखिए, आप अभी हमसे पहली बार जुड़े और नए उस पर, हम भी यूट्यूब तो उस पर देखते रहते हैं, बहुत बढ़िया है। वही एक बात है कि मेहनत का फल मीठा, जितना आप मेहनत कर लेंगे उतना ही मतलब कामयाब होंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल को, आपके सबसे सदस्य। तो मेहनत से याद आया कि ऐ बंदे तू मेहनत कर, ये मुश्किल का पल कट जाएगा। जो आज तुझे देखकर हंसता है वो कल तुझे देखकर देखता ही रह जाएगा। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।